आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का मेरा विषय है कि मलेरिया ज्वर के किन लक्षणों में होम्योपैथिक दवा जैल्सीमियम दिया जाता है। आज मैं मलेरिया ज्वर के उन लक्षणों की चर्चा कर रहा हूँ जिनके होने पर, जिनके मिलने पर आपके रोगी की दवा जैल्सीमियम होगी। तो मलेरिया ज्वर में आप जानते हैं कि इसमें जो है रोगी को जाड़ा लगता है, बुखार चढ़ता है और पसीना होता है। इनमें से कभी कभी तीनों अवस्थाएं होती हैं, तीनों फेजेज होती हैं और कभी कभी 2 या 1 फेज होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को मलेरिया ज्वर है और उसको नर्वस चिल है, नर्वस चिल का मतलब होता है कि वो बहुत कांपता है, उसको बहुत ठंड अनुभव होती है। ठंड हो या ना हो, लेकिन नर्वस चिल में यह है कि उसकी शरीर इतनी कांपती है, वो चाहता है उसको लोग कस के जकड़ करके पकड़ लें। ये नर्वस चिल जो है पीठ से शुरू हो करके वो गर्दन के पिछले भाग में, सिर के पिछले भाग तक जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति में नर्वस चिल हो, नर्वस चिल का मतलब है कि इसमें रोगी की शरीर बहुत अधिक कंपित हो जाती है, बहुत अधिक हिलने लगती है, गड़गड़ गड़गड़ हिलने लगती है। वो चाहता है लोग कस करके उसको पकड़ लें, उसके शरीर का हिलना कंट्रोल में नहीं रह जाता है। तो अगर यह नर्वस चिल किसी भी मलेरिया रोगी के का लक्षण है, तो ऐसे रोगी की दवा जैल्सीमियम हो सकती है। अन्य लक्षणों की आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर किसी को नर्वस चिल है, दूसरी बात यह है कि जैल्सीमियम की विशेषता यह है कि इसमें प्यासहीनता पाई जाती है। रोगी कतई पानी नहीं पीना चाहता है, यहाँ तक कि जब उसका शरीर ज्वर के समय जल रहा होता है आग जैसा, बहुत वो गर्मी महसूस करता है, तब भी उसे प्यास नहीं लगती है। जाड़े में तो प्यास लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर कोई रोगी थर्स्टलेस हो, प्यास रहित हो, प्यासहीनता उसमें पाई जाती हो, तो ऐसे रोगी की दवा जैल्सीमियम हो सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा मलेरिया रोगी का लक्षण है वो यह है कि चिल्स के समय, यानी जब रोगी को ठंडक लगती है, जिस समय रोगी के ठंडक की अवस्था होती है, तो उस समय रोगी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब होता है। तो अगर किसी को मलेरिया ज्वर में किसी रोगी को ठंड लग रही हो और उस समय बार बार वो पेशाब कर रहा हो, बार बार यूरिनेशन हो रहा हो, तो ऐसे रोगी की दवा जैल्सीमियम होगी। इसी तरीके से अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो यह है कि जैल्सीमियम के रोगी में जब एक्सेसिव टायर्डनेस हो, यानी रोगी अत्यधिक थका हुआ हो, अत्यधिक कमज़ोर हो और वो बिस्तर पर पड़े रहना चाहता हो, उसकी मांसपेशियां जवाब दे गई हों, मोटर पैरालिसिस जैसा हो गया हो, तो ऐसे रोगी की दवा जैल्सीमियम हो सकती है। तो इस तरीके से इन नटशेल बात ये हुई कि अगर किसी मलेरिया ज्वर में रोगी को नर्वस चिल, स्नायु जो है ठंड, कंपन,
प्यासहीनता और ठंडक के समय बार बार पेशाब करने की स्थिति हो, रोगी अत्यधिक कमज़ोर हो, अत्यधिक थका हुआ हो, बिस्तर पर पड़े रहना चाहता हो, हिलना डुलना न चाहता हो, तो ऐसे मलेरिया रोगी की दवा जैल्सीमियम होगी। तो इस तरीके से जैल्सीमियम के जो 4 की नोट सिम्टम्स हमने बताए, नर्वस चिल, थ्रस्टलेसनेस, यूरिनेशन ड्यूरिंग चिल, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड वीकनेस एंड वांट्स टू ले डाउन। तो अगर ये लक्षण हैं, रोगी में नर्वस चिल है, प्यासीनता है, जाड़े की अवस्था में बार बार पेशाब होता है, रोगी अत्यधिक थका हुआ है, कमज़ोर है और बिस्तर पर पड़े रहना चाहता हो, तो निश्चित रूप से इन लक्षणों के होने पर आपके रोगी की दवा जैल्सीमियम होगी। और जैल्सीमियम देने से आपका रोगी बहुत तेज़ी से ठीक होगा। जहाँ तक जैल्सीमियम के पोटेंसी की बात है, तो मैंने जैल्सीमियम को 200 पोटेंसी में 200 शक्ति में इससे अच्छा लाभ प्राप्त किया है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मलेरिया ज्वर में कौन कौन से लक्षण हों, तब आपके रोगी की दवा जैल्सीमियम होगी। यदि आपने वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो निश्चित रूप से अगर आपका रोगी मलेरिया का रोगी, जैल्सीमियम का रोगी होगा, तो निश्चित रूप से आप उसको पहचान लेंगे। पहचानने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। अपना प्यार बनाए रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।